वेलकम बैक गाइस। आज हम एक सिंपल सा कैफ़े सिस्टम बनाएंगे फंक्शंस को यूज़ करके, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और हम ब्रेक और कंटिन्यू को भी डिस्कस करेंगे। जो हमने स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक पढ़ा था ना, ये हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल के तौर पे वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से और उसमें ज़ीरो स्टोर करते हैं, और हम लूप लगाते हैं कि जब तक आई लेस देन है 10 से आई को प्रिंट कर दो और आई को इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद हम चेक लगाते हैं कि अगर तो आई इक्वल है 3 के तो ब्रेक कर दो। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो लूप को ब्रेक कर देगा। इसको रन करते हैं एक दफ़ा। आई में ज़ीरो स्टोर है, वो इधर आया, उसने कंडीशन चेक करने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। आई में ज़ीरो स्टोर था तो ज़ीरो प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0 से 1। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या आई इक्वल है 3 के, नहीं। फिर इधर से वो ऊपर जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। आई लेस देन है 10 से, ट्रू हुआ, लूप के अंदर आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये 1 भी प्रिंट हो गया और आई को एक इंक्रीज़ कर देगा, 1 से हो गया 2। और फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी नहीं ट्रू, इधर से वो ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू फिर प्रिंट कर देगा। तो आई में 2 स्टोर था ना, 2 प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू उसने फिर इंक्रीज़ कर दी, 2 से हो गई 3। अभी वो चेक करेगा कि आई इक्वल है 3 के, आई में 3 स्टोर है तो 3 इक्वल है 3 के, वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। उसको पहली स्टेटमेंट मिली कि ब्रेक कर दो, ये वाला लूप ख़त्म कर दो, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। देखा, हमने ब्रेक को यूज़ किया लूप को एंड करने के लिए। आप इस तरह से भी लूप को एंड कर सकते हो। अभी एग्जांपल के तौर पे नेस्टेड लूप है हमारे पास। एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप है और हमने उधर ब्रेक का यूज़ किया हुआ है। तो जो नेस्टेड लूप होगा ना, जस्ट वो ब्रेक होगा, आउटर लूप ब्रेक नहीं होगा। उसको भी देख लेते हैं। एक और वेरिएबल बनाते हैं जे के नाम से, ताकि वो इनर लूप को हैंडल कर सके। लूप को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं 5 तक ही, और सी आउट हम करवा देते हैं जैसे आउटर लूप, और साथ आई की वैल्यू भी प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जे इज़ इक्वल टू 0, और जब तक जे लेस देन है 5 से तो कुछ प्रिंट कर दो, जैसे इनर लूप, और साथ जे की वैल्यू भी प्रिंट कर दो। जे में हम इंक्रीमेंट करते हैं ताकि ये लूप इनफाइनाइट ना बन जाए। और इधर अभी ब्रेक का यूज़ करते हैं कि अगर तो जे इक्वल है 3 के तो ब्रेक कर दो, इस इनर लूप को ब्रेक कर दो। और नीचे आके हम कहते हैं कि आई में इंक्रीमेंट कर दो, ताकि ये जो आउटर लूप है ये इनफाइनाइट ना बन जाए। अभी इसको रन करते हैं एक दफ़ा। आई में हमारे पास 0 स्टोर है। वो चेक करेगा आई लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू हुई, आउटर लूप प्रिंट करेगा और साथ आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो आउटर 0 प्रिंट हुआ। फिर जे में वो 0 स्टोर कर देगा, हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था जे के नाम से। और फिर चेक करेगा अगर तो जे लेस देन है 5 से तो ये वाला टेक्स्ट प्रिंट कर दो, तो इनर लूप प्रिंट करेगा, और जे में 0 है तो ये वाला टेक्स्ट भी प्रिंट हुआ। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा, 0 से 1 हो जाएगी, और चेक करेगा कि जे इक्वल है 3 के, अभी नहीं है। फिर इधर से वो ऊपर आएगा और चेक करेगा कि जे लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, फिर इनर लूप को प्रिंट कर देगा, तो इनर लूप 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि आई में जे में 1 था। और जे की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा और फिर चेक करेगा कंडीशन अभी भी नहीं ट्रू, फिर ऊपर जाएगा, और इसी तरह फिर इनर लूप प्रिंट कर देगा और जे की साथ वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये 2 भी प्रिंट हो गया। और जे की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 से 3। फिर चेक करेगा इफ़ जे इक्वल है 3 के तो ब्रेक कर दो, अभी इक्वल है 3 के, यस, तो ये इनर लूप जो है ये ब्रेक हो गया, आउटर लूप नहीं अभी हुआ। फिर इधर से बाहर आ जाएगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। फिर इधर से फिर ऊपर जाएगा,
और चेक करेगा कि आई लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, आउटर लूप प्रिंट करेगा और आई की साथ वैल्यू प्रिंट करेगा। आउटर लूप आई की वैल्यू में क्या स्टोर है 1, तो ये आउटर लूप 1 प्रिंट हुआ। फिर वो जे की वैल्यू 0 कर देगा, 3 से हो जाएगी जे की वैल्यू 0। अभी वो चेक करेगा कि जे लेस देन है 5 से, जे में 0 स्टोर है, कंडीशन ट्रू हुई, तो इधर आएगा इनर लूप प्रिंट करेगा और साथ जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ये 0 प्रिंट हो गया और जे की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। और फिर इसी तरह से चेक करेगा और जब वो 3 के इक्वल होगा जे, फिर उसको ब्रेक कर देगा। ये देखो 2 तक ही जा रहा है, इनर लूप जो है 3 तक नहीं जा रहा। तो ये देखा आपने, ब्रेक को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्रेक जो है, अगर इनर लूप है मतलब नेस्टेड लूप है, तो एक ही लूप को ब्रेक करेगा जो नेस्टेड होगा। इसको हम यूज़ करेंगे अपने कैफ़े सिस्टम में, तो उधर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हमने ब्रेक को देखा, इसी तरह कंटिन्यू भी होता है। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे एक लूप है, फॉर एग्जांपल वाइल लूप ही है, और हमने इधर कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक आई लेस देन है 5 से, तो इस लूप को चलाते रहो। और इधर एग्जांपल के तौर पे हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है। अभी जैसे कंटिन्यू से पहले भी स्टेटमेंट हैं और कंटिन्यू के बाद भी स्टेटमेंट हैं। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही वो इस लाइन पे कंपाइलर हमारा आता है ना, वो इस आइट्रेशन को ख़त्म कर देता है, उससे नीचे कुछ भी रीड नहीं करता, इधर से डायरेक्ट वो इधर आ जाता है उसके हेडर में और चेक करता है अगर तो कंडीशन ट्रू है तो लूप को दोबारा से रन कर दो। इसको देखते हैं, आपको सही क्लियर हो जाएगा। हम एक वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से, उसमें 0 स्टोर करते हैं और हम कहते हैं कि जब तक आई लेस देन है 5 से क्या करो, आई में पहले इंक्रीमेंट कर दो। मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने ये ऐसा किया। और फिर चेक करेंगे कि अगर तो आई इक्वल है 3 के, तो कंटिन्यू कर दो। और सबसे नीचे आके सी आउट हम करवा देते हैं आई को। अब इसको रन करते हैं एक दफ़ा, तो ये देखो 1 से 5 तक प्रिंट हो गया, जो 3 था वो नहीं प्रिंट हुआ। हमने ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इसलिए इधर नहीं लिखा लास्ट में, ताकि जैसे ही वो कंटिन्यू पे जाएगा नीचे वाला वो इग्नोर करेगा ना, तो जैसे ही वो इग्नोर होगा वो इंक्रीमेंट को तो पढ़ेगा ही नहीं, तो लूप हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको देखते हैं क्या हुआ। आई में अभी 0 स्टोर है, लूप के अंदर आएगा, आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, 0 से हो जाएगी 1। देखो इसलिए इधर 1 प्रिंट हुआ, 0 नहीं प्रिंट हुआ। कंडीशन चेक करेगा, अभी नहीं ट्रू, सी आउट कर देगा आई, 1 प्रिंट हुआ। फिर इधर से वो ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या आई लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, वो आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, 1 से हो गई 2। कंडीशन चेक करेगा, अभी भी नहीं ट्रू, सी आउट कर देगा आई, 2 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, 3 हो जाएगी। वो चेक करेगा क्या आई इक्वल है 3 से, कंडीशन ट्रू, इफ़ के अंदर आ जाएगा और कंटिन्यू कर देगा। जैसे ही कंटिन्यू करेगा तो ये आइट्रेशन सारी जो है, इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ है ना, सब इग्नोर कर देगा। वो ये आइट्रेशन ख़त्म करेगा और दोबारा ऊपर जाएगा हेडर में और चेक करेगा कि आई लेस देन है 5 से, अगर तो है तो लूप के अंदर आ जाओ। तो कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया और आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी, 3 से हो गई 4। फिर वो इधर आएगा, चेक करेगा कि आई इक्वल है 3 के, तो आई में 4 स्टोर है, आई इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो वो सी आउट कर देगा आई, तो ये 4 प्रिंट हो गया। इसी तरह वो फिर ऊपर जाएगा और चेक करेगा 4 लेस देन है 5 से, ट्रू, आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, 4 से होगी 5। और फिर कंडीशन चेक करेगा, अभी भी नहीं ट्रू, और सी आउट कर देगा आई, तो ये 5 प्रिंट हो गया। और फिर जाएगा ऊपर, चेक करेगा क्या 5 लेस देन है 5 से, कंडीशन फॉल्स, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये कंटिन्यू असल में वो उस आइट्रेशन को ख़त्म करता है, उससे नीचे कुछ भी लिखा है ना उसको इग्नोर करता है, रीड नहीं करता और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है हेडर में। ये तो हमने देखा कंटिन्यू वाइल लूप में किस तरह से वर्क करता है। जो डू वाइल लूप है उसमें थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। और जैसे इधर कंटिन्यू लिखा हुआ है ना एग्जांपल के तौर पे,
जैसे ही वो इधर आएगा इस लाइन पे, तो वो इधर से इधर आ जाएगा, डू में नहीं जाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी फिर डू में जाएगा। और फॉर लूप में भी देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। जैसे इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन है 5 से, और i में इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। फॉर लूप में किस तरह से वो वर्क करता है, जैसे ही वो कंटिन्यू पे आया, कंटिन्यू पे आने के बाद वो इधर से इधर आएगा और एक इंक्रीमेंट करेगा। सबसे पहले जो भी i की वैल्यू होगी एक इंक्रीज़ होगी और फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर तो ट्रू होगी फिर लूप के अंदर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं अपने कैफ़े सिस्टम में, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अभी हम अपना कैफ़े सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 प्रेस करे कॉफ़ी के लिए, 2 प्रेस करे टी के लिए, और इसी तरह वो 3 प्रेस करे ड्रिंक्स के लिए, या एक ही ड्रिंक है कोई भी, और 4 प्रेस करे प्रोग्राम को एग्ज़िट करने के लिए। जो कॉफ़ी है उसकी प्राइस है $8 एग्ज़ाम्पल के तौर पे, टी की प्राइस है $7, ड्रिंक्स की प्राइस है $5 अभी के लिए, ठीक है। ये तो है मेन्यू हमारा। जैसे ही वो कोई चॉइस एंटर करेगा ना, जैसे 1, फिर हम उसे नेक्स्ट पूछेंगे कि आप कितनी क्वांटिटी चाह रहे हो। जैसे ही वो क्वांटिटी एंटर करेगा ना, जैसे वो कहता है कि मुझे 2 कॉफ़ी चाहिए, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, उसको प्राइस कैलकुलेट करके दे देगा कि आपकी प्राइस ये बन रही है। अभी इधर 2 काम हो रहे हैं, एक तो ये मेन्यू प्रिंट हो रहा है और दूसरा प्राइस कैलकुलेट हो रही है। तो ये काम हम फंक्शंस में करेंगे। एक फंक्शन बना लेते हैं जो मेन्यू को डिस्प्ले करे, जस्ट डिस्प्ले करे, और दूसरा फंक्शन बना लेते हैं जो प्राइस कैलकुलेट करे। तो लेट्स डू दैट। हम मेन से बाहर आते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं मेन्यू के नाम से। इसकी रिटर्न टाइप हमने वॉइड इसलिए रखी क्योंकि ये जस्ट टेक्स्ट प्रिंट करेगा, मेन्यू को प्रिंट करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं हम करवा रहे इस फंक्शन से। तो हम सी आउट कर देते हैं, जैसे कैफ़े सिस्टम, और हम कहते हैं कि 1 फॉर कॉफ़ी, इसी तरह 2 फॉर टी। अगर वो ड्रिंक्स कोई लेना चाह रहा है तो 3 प्रेस करेगा वो, और एग्ज़िट के लिए 4 प्रेस करेगा। अभी हम कहते हैं कि इससे पहले थोड़ी स्पेस प्रिंट हो जाए, तो हम \n का यूज़ करते हैं, थोड़ी स्पेस आ जाएगी इससे पहले। और अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें मेन के अंदर और देखते हैं, रन करते हैं एक दफ़ा, तो ये थोड़ी पहले स्पेस आई और ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो गया। ओके, अभी ये वाला टेक्स्ट तो प्रिंट हो गया। अभी नीचे एक और हम स्टेटमेंट कह देते हैं। उससे पहले ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, और हम उसको कहते हैं एंटर योर चॉइस। अभी हम वेरिएबल बना लेते हैं चॉइस के नाम से, ताकि अगर वो कुछ एंटर करता है तो वो हम चॉइस में स्टोर करवा लें। अभी हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो जो उसने चॉइस एंटर की है वो ग्रेटर देन है 0 से एंड चॉइस लेस देन है 4 से, मतलब उसने 1 प्रेस किया है, 2 या फिर 3, तो नीचे आ जाओ और क्वांटिटी का हमसे पूछ लेते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हो। हम सी इन करवा लेते हैं वो एक वेरिएबल क्वांटिटी में, और वो इधर क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अभी रन करते हैं एक दफ़ा इसको, जैसे 1 प्रेस करते हैं, अभी वो क्वांटिटी का पूछ रहा है, हम 2 एंटर करते हैं तो यस इट्स गुड। अभी हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जिस फंक्शन को हम इधर से कॉल करें, उसमें एक तो क्वांटिटी पास करते हैं और दूसरा चॉइस पास करते हैं। बट उससे पहले एक काम कर लेते हैं। ये तो हमने चेक किया कि अगर चॉइस 0 से लेके 3 तक है तो ये वाला काम कर दो। एक और हम इधर कंडीशन लगाते हैं कि एल्स इफ़
जो उसने चॉइस एंटर की है वो इक्वल है 4 के, इसका मतलब वो एग्जिट करना चाह रहा है, ऐसे ही है। तो हम अभी के लिए सी आउट करवा देते हैं प्रोग्राम एंड, कि प्रोग्राम आपका एंड हो गया है। अभी जैसे वो कुछ और ही एंटर कर देता है, कोई और ही चॉइस एंटर कर देता है 6, 7 या 8, उसके लिए भी हम कंडीशन लगाते हैं कि एल्स सी आउट कर दो एंटर चॉइस बिटवीन 1 and 4। अभी हमारा क्या रह गया, फंक्शन रह गया ना बनाने वाला जो प्राइस कैलकुलेट करे। हम ऊपर आते हैं और वो फंक्शन इधर बनाते हैं, और फंक्शन से पहले हम कमेंट भी लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे ये मेन्यू का फंक्शन है तो हमने मेन्यू लिख दिया। एक और हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो प्राइस कैलकुलेट करे, तो उसका नाम हम कैलकुलेट प्राइस रख देंगे। हम अपने इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें पास करेंगे, एक तो क्वांटिटी और दूसरा चॉइस, कि उसने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया है, टी के लिए ऑर्डर किया है या फिर ड्रिंक के लिए। जैसे ही हम कोई वैल्यू पास करेंगे वो हमें प्राइस कैलकुलेट करके देगा, तो उसकी हम रिटर्न टाइप डबल रख लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं कैलकुलेट प्राइस। उसमें दो चीज़ें जा रही हैं ना, एक तो जा रही है क्वांटिटी और दूसरा चॉइस। अभी ये जो प्राइस है इसको हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल्स में। हम डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं कॉफ़ी के नाम से, उसमें 8 स्टोर कर देते हैं। इसी तरह टी के नाम से उसमें 7 स्टोर करते हैं, और ड्रिंक में 5 स्टोर करते हैं। अब ये प्राइस चेंज नहीं होगी, यही रहेंगी, तो इट्स बेटर कि इनको हम कांस्टेंट रख दें। तो इससे पहले कॉन्स्ट लगा देंगे, इसी तरह इधर भी। कांस्टेंट को हमने देखा था स्टार्ट वाली क्लासेस में, बट अभी के लिए यही समझ लो कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज ना करना चाह रहे हो, कांस्टेंट रखना चाह रहे हो, तो उसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास प्राइस आ गई। अभी हम चेक करेंगे कि अगर तो यूज़र कॉफ़ी के लिए ऑर्डर कर रहा है, मतलब अगर चॉइस इक्वल है 1 के, उसका क्या मतलब है, वो कॉफ़ी लेना चाह रहा है ना, तो हम कॉफ़ी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, कि वो कितनी क्वांटिटी में लेना चाह रहा है, और ये वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे जस्ट। इसी तरह सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि एल्स इफ चॉइस इक्वल है 2 के, मतलब वो टी लेना चाह रहा है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे वैसे बताओ। यस, टी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। और थर्ड कंडीशन भी इसी तरह लगाएंगे कि एल्स इफ चॉइस इक्वल है 3 के, तो रिटर्न कर दो ड्रिंक मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। इधर चॉइस 3 ही हो सकती हैं, या तो 1 प्रेस कर सकता है, या तो 2, और या फिर 3। हमने 2 केसेस तो चेक कर लिए, हमें तीसरे की वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर उसको ये कह दें कि एल्स, नहीं तो रिटर्न कर दो ड्रिंक मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये भी सही है। बट इससे भी बेटर है कि हम एल्स भी ना लगाएं और इसको जस्ट ऐसे लिख दें। हमारे पास चॉइस तो 3 ही हो सकती है ना, तभी वो इसमें आएगा इस फंक्शन के अंदर। हम पहले चेक करें, अगर तो चॉइस 1 है तो ये वाला रिटर्न कर दो, ओके। अगर चॉइस 2 है तो ये वाला रिटर्न कर दो। अगर दोनों नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड चॉइस रिटर्न कर देगा, हमें थर्ड दफ़ा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा कैलकुलेट प्राइस फंक्शन बन गया है। इसको अभी इधर कॉल करना है हमने। जैसे ही वो क्वांटिटी एंटर करे, हम कैलकुलेट प्राइस को कॉल कर देते हैं और उसमें क्वांटिटी सेंड कर देते हैं और चॉइस। ये वैल्यू एक रिटर्न करेगा ना, वो हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे बिल के नाम से, और बिल आपका स्टोर हो जाएगा आके इस बिल वाले वेरिएबल के अंदर। और हम सी आउट कर देते हैं योर बिल इज, किसके इक्वल है, बिल के ना। आई थिंक सो इट्स गुड टू गो।
एक दफ़ा रन करते हैं इसको और चॉइस हम 1 एंटर करते हैं, क्वांटिटी 2 एंटर करते हैं। वो कह रहा है यूर बिल इज़ 16। इधर 16 से पहले हम इधर डॉलर का साइन भी लगा देते हैं। अभी देखो हमने देखा था ये प्रोग्राम एक ही दफ़ा चल रहा है, हम इसको लूप में भी लगा सकते हैं कि एक वो कॉफ़ी ऑर्डर करे, फिर अगर वो ऑर्डर देना चाह रहा है तो वो टी के लिए ऑर्डर करे, नहीं तो वो एग्ज़िट कर दे। तो इसको लूप में करने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे वाइल जब तक ट्रू है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है। इसको हम कट करते हैं सारे को इधर तक और इधर पेस्ट कर देते हैं। ये मैं टैब इधर प्रेस करता हूँ इसको सिलेक्ट करके सारे को। ये हमने इनफाइनाइट लूप लगा दिया। ये इनफाइनाइट लूप तभी रुकेगा जब हम इसको रोकना चाहेंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जब उसने चॉइस 4 प्रेस की है, इधर आओ और इसको ब्रेक कर दो, तभी ये लूप ब्रेक होगा। अभी एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं इसको, 1 प्रेस करते हैं और मैं 2 फिर प्रेस करता हूँ। कह रहा है यूर बिल इज़ $16 और फिर देखो दोबारा से वो लूप चल गया। अभी जैसे मैं 4 प्रेस करता हूँ तो तभी वो प्रोग्राम एंड हुआ है। एक दफ़ा दोबारा इसको रन करते हैं। इस प्रोग्राम में एक और इशू है, मैं बताता हूँ। जैसे हम 2 प्रेस करते हैं, अगर मैं क्वांटिटी -1 प्रेस करूँ फिर क्या होता है, कह रहा है यूर बिल इज़ -$7। ये क्या हुआ? तो इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो देख लेते हैं। हम इधर क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं ना, इधर हम चेक लगाते हैं कि अगर तो क्वांटिटी जो है वो लेस देन है या इक्वल है 0 के, तो क्या करो, कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दो जैसे क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव या फिर क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इधर हम कंटिन्यू लगा देते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही हम कोई नेगेटिव क्वांटिटी एंटर करेंगे ना या 0 एंटर करेंगे, वो इससे नीचे वाला सारा इग्नोर कर देगा जो भी हमने लिखा है और इधर से दोबारा ऊपर आ जाएगा। हमने इनफाइनाइट लूप लगाया हुआ है, ये तभी एंड होगा जब हम 4 प्रेस करेंगे। ये दोबारा से मेन्यू को प्रिंट करेगा, हमें दोबारा चॉइस एंटर करनी होगी और ये सारा काम दोबारा से करेगा। अभी इसको रन करते हैं और मैं 3 प्रेस करता हूँ पहले तो। अभी जैसे 0 प्रेस करो या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू -4 करते हैं, वो कह रहा है क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोबारा से उसने वो लूप को चला दिया। अभी 3 प्रेस करते हैं और क्वांटिटी में कह देता हूँ 3 ही। कह रहा है यूर बिल इज़ $15। अब जैसे ही मैं 4 प्रेस करूँगा तभी लूप एग्जिट होगा, तो प्रोग्राम एंड। तो यस दैट्स इट, यही था। आपको मैं कोड दोबारा एक दफ़ा सारा दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन है, अगर किसी की मिस्टेक है तो वो सही कर ले। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।